दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र। मैं अपने बारे में बता दूं, अब तक मैंने 6 फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, जिसमें से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दो ऐसे एग्जाम हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है और उसमें मैंने सफलता हासिल की है। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है उसका जो एग्ज़ाम है फरवरी में जो होना है, वहीं पर फरवरी में ही आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है। और वहीं देखिए जल्द ही एसएससी, वहीं देखिए जल्द ही यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसके लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं, जितने भी विलोम शब्द लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो विलोम शब्द हैं। ठीक है, देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहला है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा जो ओले पड़ते हैं, ठीक है, उसका होता है अनावृष्टि। उसके बाद है अमर। अमर, ये हम कहते हैं कि देवता अमर है। अमर का क्या होता है? मर्त्य। उसके बाद है अपेक्षित। अपेक्षित मतलब किसी दूसरे इंसान से आपकी क्या अपेक्षा है, अपेक्षित। अपेक्षित का होता है अनपेक्षित। ठीक है, उसके बाद होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। प्राचीन से आप समझ गए होंगे, इसका विलोम करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए चीजों को यदि आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका उपकार। उपकार का क्या होगा? अपकार, यानी अपकार का उपकार, उपकार का क्या होगा? अपकार होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है अनभिज्ञ, मतलब किसी भी चीज के बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, कोई भी मान के चलिए कोई केस होता है, उससे आप पूछने लगते हो कि उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, तो वो कहता है मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूं। तो अनभिज्ञ क्या होता है? भिज्ञ, मतलब जो जानकारी है। उसके बाद होता है अजल। अजल का होता है हमारा निर्जल। उसके बाद एक तो होता है अवलंब। अवलंब का निरालंब। अवलंब, अवलंब का क्या होता है? निरालंब। ये तुम्हारे यूपी पुलिस में पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें 2 शिफ्टों में पूछा गया था। ठीक है, अगला है अध। अध का होगा इति। ठीक है, ठीक है, अगला है अल्प। अल्प मतलब कम। अल्प का होता है बहु हो सकता है या फिर अधि हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अल्पज्ञ मतलब जिसको ज्ञान कम हो, तो उसका क्या होगा? बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब जिससे जो अधिक ज्ञान हो। ठीक है, अगला होता है अर्थ, मतलब किसी भी चीज का इसका कोई अर्थ है। ठीक है, आप कह सकते हो इसका कोई अर्थ है, तो उसका क्या होगा? अनर्थ। ठीक है, उसके बाद अति। अति मतलब ज्यादा। ठीक है, लिमिट से ज्यादा। अति का होगा अल्प। एक होगा अत्यधिक। अत्यधिक का होगा स्वल्प। अत्यधिक मतलब लिमिट क्रॉस। अत्यधिक का होगा स्वल्प मतलब कम। ठीक है, अगला होगा अनुलोम। क्या? अनुलोम। तो कभी कभी क्या होता है? अनुलोम, अनुलोम का क्या होगा? विलोम या प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम, देखो आप सुनते हुए अनुलोम विलोम करना है। ठीक है, अनुलोम का क्या होगा? विलोम या प्रतिलोम। ठीक है, उसके बाद अग्रिम। अग्रिम मतलब पहले। ठीक है, अब अग्रिम का क्या होगा? अंतिम होगा। अग्रिम मतलब सबसे पहला और अंतिम मतलब सबसे लास्ट का। अगला है अंतरंग। अंतरंग का होगा बहुरंग, मतलब इंसान का अंतरंग मतलब अंदर से कैसा जो उसका भाव है। अंतरंग उसका बहिरंग। ठीक है, बाहर से जो रंग है। उसके बाद अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होता है जैसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी मतलब जो खुद से ही बातें करता हो। अंतर्मुखी क्या होगा? बहिर्मुखी। ठीक है, अगला होगा अगला है अधोमुखी। अधोमुखी का होगा ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, ये देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है हमारा अगम। अगम का होगा हमारा गम। देखिए, अगला है अटल। अटल का क्या होगा? चंचल। चंचल मतलब जो स्थिर नहीं रहता। ठीक है, जो जिसका जो बच्चा होता है जिसका मन चंचल होता है, कभी इधर कभी इस काम में कभी उस काम में। ठीक है, ये हो गया। अगला है हमारा असीम। असीम का होता है सीमित। ठीक है, असीम मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, उसका क्या होगा? सीमित। उसके बाद होगा अर्पण। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। तेरा तुझको अर्पण मतलब, अर्पण मतलब देना। ठीक है, भगवान के लिए आरती में जो आता है तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, अर्पण मतलब जो दिया है। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण, जो लिया है। अर्पित का क्या होगा? ग्रहित। ठीक है, उसके बाद है अपव्यय। अपव्यय का होगा जो ज्यादा खर्च करता हो, जो फालतू में खर्च करता हो, जो ज्यादा खर्च करता हो, उसका क्या होगा? मितव्यय, जो कि कम खर्च करता हो। उसके बाद होगा अतिथि। अतिथि का क्या होगा? अतिथि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है देख। ठीक है, आरओ एआरओ पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अतिथि, अतिथि का क्या होगा? अतिथि। उसके बाद है अकाल। अकाल जो आपको पता होगा, इतने बड़े बड़े अकाल पड़े हैं हमारे पूर्व में, हमारे प्राचीन काल में। अकाल का क्या होगा? अकाल का होगा सुकाल। ठीक है, अगला अधर्म, जो कि अधर्म की लड़ाई। अधर्म का क्या होगा? सधर्म। ठीक है, सधर्म के साथ। उसके बाद होगा अभिमानी। किसी किसी को क्या होता है? अभिमान होता है अपने ऊपर। ठीक है, अभिमानी का क्या होगा? निराभिमानी। ठीक है,
उसके बाद अनाहुत, अनाहुत का होगा जो चीज बुलाई ना गई हो, ठीक है। अनाहुत का मतलब जो बुलाई ना गई हो, जैसे बैठक है, बैठक अनाहुत, ठीक है, जो बुलाई नहीं गई हो। तो बैठक क्या होगा, आहूत, बैठक आहूत की जाती है। आहूत, अनाहुत का क्या होगा, आहूत। उसके बाद होगा अंशतः, अंशतः का होगा पूर्णतः, मतलब किसी का भी कोई पार्ट है, अंश है, एक जो है हमारा जो हाथ है, बॉडी का क्या है, अंश है, ठीक है। अंशतः का क्या होगा, पूर्णतः। अगला को अवरोध, अवरोध का क्या होगा, रुकावट बोलते हैं जिसे। अवरोध का क्या होगा, अनअवरोध, ठीक है। अगला होगा अधुनातन से तात्पर्य आधुनिक, जो मॉडर्न, ठीक है। अधुनातन का क्या होगा, पुरातन, मतलब जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगला अध्यवसाय, देखिए अध्यवसाय का क्या होगा, अनध्यवसाय, ठीक है। अगला अदोष, जिसमें कोई भी दोष ना हो, अदोष, अदोष का क्या होगा, सदोष, जिसमें दोष है, यानी दोष सहित। अगला होगा अभ्यस्त, अभ्यस्त का क्या होगा, अभ्यस्त मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। अभ्यस्त मतलब एक्सपर्ट। अभ्यस्त का क्या होगा, अनभ्यस्त। उसके बाद अतल, अतल का क्या होगा, वितल होगा। अगला है अनुज, अनुज का मतलब होगा छोटा, अनुज जैसे अनुज भ्राता, ठीक है। अनुज का मतलब होता है छोटा, अनुज का क्या होगा, अग्रज होगा, ठीक है। अगला है अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह, अनुग्रह मतलब किसी से प्रार्थना करना, ठीक है, अनुग्रह करना। अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह, विग्रह मतलब तकरार, ठीक है। अगला है अवर, अवर का क्या होगा, प्रवर होगा। अगला अरुचि, किसी भी चीज में हमें रुचि नहीं है, जैसे आजकल बच्चों को जो पढ़ाई में क्या है, अरुचि, अरुचि का क्या होगा, सुरुचि, मतलब रुचि के साथ। अगला अभिशाप, अभिशाप मतलब जो हम पहले कहते थे उस ऋषि ने उसे साप दे दिया, ठीक है, तो इसका अभिशाप का क्या होगा, वरदान। अगला अक्रूर, अक्रूर का क्या होगा, क्रूर। अगला अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा, अंधकार का क्या होगा, आलोक या फिर प्रकाश, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अंधकार का क्या होगा, आलोक भी होता है और प्रकाश भी होता है। अगला है हमारा अस्त, जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, ठीक है, तो देखिए इसी पहचान हो गया, अस्त का क्या होगा, उदय हो गया, ठीक है। अगला है अनंत, अनंत का क्या होगा, अंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, अंत। उसके बाद आहार, आहार मतलब जो खाने योग्य, जो आहार, आहार का होगा निराहार। अगला आशा, आशा की कोई किरण, आशा का क्या होगा, निराशा। अगला आकार, जिसका कोई आकार हो, आकार का क्या होगा, निराकार, ठीक है। अगला है आपद, आपद का क्या होगा, निरापद, ठीक है भाई। अगला आवरण, आवरण मतलब जो कवर किया हो, ठीक है, आवरण का क्या होगा, निरावरण। अगला आहत, आहत मतलब किसी चीज से हमें ठेस पहुंची हो, ठीक है, आहत, अनाहत। उसके बाद अमिश, अमिश का होता है निरामिष। अगला होता आकांक्षा, आकांक्षा किसी चीज से आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा का क्या होगा, निराकांक्षा, ठीक है भाई। अगला हमारा आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव। आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण दोनों होता है इसका, ठीक है। अगला मतलब आचार, आचार का क्या होता है, अनाचार। उसके बाद है अगला आवाहन, आवाहन का क्या होता है, विसर्जन, ठीक है, आवाहन का विसर्जन। अगला है आरूढ़, आरूढ़ का होता है अनारूढ़, ठीक है। अगला है हमारा आत्मावलंबी, आत्मावलंबी इसका होता है परावलंबी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए आविर्भाव, आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव इसका होता है तिरोभाव, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है आविर्भाव, ठीक है। अगला हमारा आभ्यंतर, आभ्यंतर का हो गया हमारा बाध्य, ठीक है, आभ्यंतर का क्या हो गया, बाध्य हो गया। अगला, अगला हमारा आद्र, आद्र का होगा शुष्क, आद्र। अब उसके बाद आधार, आधार का क्या होगा, निराधार, ठीक है, आधार मतलब बेस, आधार क्या होगा, निराधार, जिसका कोई भी बेस ना हो, ठीक है। उसके बाद हो गया आकंपित, आकंपित का क्या हो गया, निष्कंप। उसके बाद है आगामी, मतलब जो आने वाला है, आगामी वर्ष, जैसे 2024 आने वाला है, तो आगामी का क्या होगा, विगत, विगत मतलब जो बीत गया, ठीक है। उसके बाद है आवाल, आवाल मतलब जवान, आवाल का हो गया वृद्ध। उसके बाद है उत्तेजित, उत्तेजित मतलब एक साथ में हाइपर होना, ठीक है। उत्तेजित का हो गया, क्या होगा, समित, ठीक है। उग्र मतलब अग्रेसिव, अग्रेसिव का क्या होगा, सौम्य होगा, ठीक है, सौम्य व्यवहार का, ठीक है। उसके बाद है उष्ण, उष्ण देखिए, उष्ण का क्या होगा, शीतल, उष्ण मतलब सूखा और शीतल, ठीक है, उष्ण मतलब गर्म और उसका विपरीत क्या होगा, शीतल। उसके बाद उपादेय, उपादेय का क्या होगा, अनुपादेय, ठीक है। देखिए ये जितने भी विलोम शब्द हैं, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनको देखिए, आपको समझाने की कोशिश की है, और ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आगे जो मोटिवेशन उसी चीज से मिलता है कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं, इस चीज को इतने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।